वे वापसी कह रहे कि कानून वापसी नहीं होना, हमने कहा कि हम घर वापसी नहीं जाते। ये सींग फंस गए, 10 तिरंगे लेकर चलेंगे और वो चलेगा, देखे पानी चलाएंगे तो वे, अगर वे पानी चलाए तो वे देशद्रोही हैं, और हमने आगे ना बढ़े तो हम देशद्रोही, हम तिरंगा लगा कर चलेंगे। इनका इलाज करेंगे, इलाज होगा, हमें पता कैसे इलाज होगा, इलाज करेंगे इनका। किसान आंदोलन जिस तरीके से देश भर में रफ्तार पकड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी दखल दे चुका है, सरकारें चौपाल लगा रही हैं, यूपी में भी कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। सब पर बात करने के लिए जाने माने नेता, किसान नेता राकेश टिकैत जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राकेश टिकैत जी, जिस तरीके से यूपी में किसानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जब ऐसी खबरें सुनते हैं तो कैसा लगता है? आप भी किसान हैं, इतने दिन से सीमा पर डटे हुए हैं, अपना हक मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ यूपी में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो किसानों पर कार्रवाई करने पर तुली हुई है। कार्रवाई कर रही किसानों के ऊपर, उनकी जांच करवा रही, उनको मुचलकों में पाबंद कर रही, 50-50 लाख रुपए के उनके ऊपर वो लगा रही कि कुछ होगा तो आपसे हर्जा न लिया जाएगा। ये तो जब आज़ादी के टाइम में भी हुआ, आज़ादी के टाइम में भी लोगों की प्रॉपर्टियाँ छीननी है, तो ये तो होता है। जब आंदोलन करना होगा तो इन सब चीज़ों पर तो इनका फेस करना पड़ता है। लेकिन ये एक डराने धमकाने की तैयारी नहीं है, क्योंकि अगर जैसे आपको बोला जाएगा कि आप पर 50,000 या 50 लाख का जुर्माना है तो वो आंदोलन में नहीं जाएंगे। हाँ, डराने का है, डराने का होता है ये। अच्छा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला पहुंच चुका है, किसानों का मामला पहुंच चुका है, सरकारें वहां भी कह रही हैं कि आप लोग जिद पर अड़े हुए हैं, कानून वापस कराने के लिए बात करने को राजी नहीं है। नहीं, हम तो बात करें, कहाँ है सरकार? बात करो आप हमारी उनसे। हम तो पिछली 8 तारीख से उसको ढूंढ रहे, सरकार को कहाँ है, सरकार मिल नहीं रही। हमने पता करा तो उन्होंने कहा कि सरकार गाँव में गई, अभी 700 पंचायत करनी, उसे टाइम लगेगा। हम तो यहीं बैठे उसके इंतजार करेंगे, जब तक वो नहीं आएगी हम यहीं रहेंगे, बात करेंगे उनसे। लेकिन ऐसी क्या वजह है? सरकारें पहले बात कर रही थी, मीटिंग्स कर रही थी, अब गांव में जाके कर रही हैं, यहाँ सीमा पर क्यों नहीं आकर बात कर रही? अब पता नहीं, वो तो वही बता सके, मैं तो सरकार में शामिल नहीं, मुझे 8 तारीख के बाद में नहीं मिली कोई सरकार। गाँव में गई, आ जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर कुछ RSS के कार्यकर्ता भी पकड़े गए कुछ दिन पहले ऊपर सड़क पर, और सरकार भी लगातार आप लोगों को कह रही है टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, माओवादी हैं, ये लोग भड़काए हुए हैं लोग हैं, तो ये जब सुनते हैं चुनी हुई सरकार के मुंह से तो कैसा लगता है? ठीक नहीं लगता। RSS के तो लोग अभी भी यहाँ सेवा कर रहे बहुत हैं, जो ठीक विचारधारा के लोग हैं वे तो है यहाँ पे, गलत विचारधारा के लोग हैं वो पकड़ा जाएगा। जो देश के खिलाफ बात करेगा उसको पकड़ के बंद करेंगे। और तो RSS के भी हैं, BJP के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, यहाँ सब के हैं। हर आदमी वो है कि जिसने किसी न किसी पार्टी को वोट दिया है, ऐसा तो है नहीं कि वोट नहीं दिया। और जिसने किसी को वोट नहीं दिया तो उसको फिर आंदोलन करने का वो मुद्दा भी नहीं है भाई। उसकी जब विचारधारा किसी से नहीं मिलती तो अपना घर में रहकर खेती करे। यहाँ तो सारे में हैं जिसने वोट देखा है, ये सब लोग, इसने दी किसी को भी वोट हो। ये सरकार के गलत जो उनने फैसले करे हैं, गलत कानून बनाए हैं, सरकार के जो इशू थे, जो किसान के इशू थे, उनको सही ढंग से नहीं रखा सरकार ने। ये उसके विरोध में है, ये किसी पार्टी के विरोध में थोड़ा है। सरकारें लगातार यही कह रही हैं कि कानून जो है वो आपके फायदे के लिए है, किसानों को जरूरत है इस कानून की, उसके बावजूद आप सड़कों पर उतरे हुए। सरकारें लगातार यही कह रही हैं। कहाँ है सरकार जो उनसे बात कह रही है? उसे खेत में लेकर जाओ, वहाँ दिखाओगे कहाँ है। मतलब खेती हम करें डीजल में, अच्छा ये बताओ, चलो सरकार को बोलो अब आप कहाँ है? ये ट्रैक्टर डीजल से चले पेट्रोल से चले, इसमें ब्रेक ऑयल कहाँ डले? आप वो बता दो। कौन सा यंत्र, अगर जो जुताई के यंत्र हैं वो नीचे से घसने वाले हानिकारक हैं या ऊपर से किंगे से घसने लायक वो लाभदायक हैं? बरसी का पौधा गेहूं के पौधे से कितना बड़ा होता है वो बता दे, हम मान जाएंगे उसको। अच्छा, सरकारें कह रही हैं कि कानून वापस नहीं होगा, आप लोग अड़े हुए हैं, बीच का कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं? कोई नहीं, वे वापसी कह रहे कि कानून वापसी नहीं होना, हमने कहा कि हम घर वापसी नहीं जाते। ये सींग फंस गए। तो ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? क्योंकि 22 दिन रीछ की कोड़ी भर ली अब गए।
सरकार ने रीछ की कोड़ी भर दी। तो 22 लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं, जान शहीद हो गंवा चुके हैं, चुके, इतनी शहीद हो ठंड है, आप लोग खुली शहीद हो सड़कों पर बैठे हैं, सरकारें फिर सुध नहीं ले रही हैं, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? हम जब वो छोड़ देंगे हमें, जब वो छोड़ देंगे, अभी तो उसने कोड़ी भर रखी हमारी, उसे पता है कि छोड़ती पटक नहीं मारेंगे। आगे क्या करेंगे? 26 जनवरी को सुन रही 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे, तिरंगा झंडा लगा के, क्रांति वो हल क्रांति हो निकलेगी उस दिन। तो पुलिस रोकेगी नहीं आपको? तिरंगे पे कैसे फायरिंग करेगी? तिरंगे को तो सलूट करती है पुलिस, कैसे रोकेगी तिरंगे को? उस दिन 26 जनवरी में तिरंगे का अपमान होगा क्या? यहाँ पे कौन करेगा? देशभक्त वे हैं काम है, हम तो तिरंगा लगा के चलेंगे उस दिन। लेकिन सरकार तो यही कह रही है कि देशभक्त तो हम ही हैं, जो सरकार उस दिन पता चलेगा तिरंगे पे। अच्छा, एक दिन पहले ट्राई कर लेंगे, इस पर 10 तिरंगे लेकर चलेंगे और वो चलेगा। देखे पानी चलाएंगे तो वे, अगर वे पानी चलाए तो वे देशद्रोही है, और हमने आगे ना बढ़े तो हम देशद्रोही, हम तिरंगा लगा कर चलेंगे। इनका इलाज करेंगे, इलाज होगा, हमें पता कैसे इलाज होगा, इलाज करेंगे इनका। बिना इलाज के अगर यूँ किसान वापसी चलेगा, ये इलाज करके जाकर ऐसी दवाई बंटी देगा जाएगा कि ये किसान को नहीं छेड़ देंगे। किसान को नहीं छेड़ने के, ये करेंगे इलाज इनका। 22 दिन हो गए हैं और हो जान तो कोई बात सरकार बिल्कुल अपने अड़ियल रवैये पर अटकी हुई है। कृषि मंत्री लगातार आपको चिट्ठी भेज रहे हैं। आप भेजन दो चिट्ठी, भेजन दो, भेजन दो चिट्ठी। तो पहले आ गई थी, आज तो 10-15 साल पहले, अब तो मेला में भेजने दो तो मिले चिट्ठी। अच्छा, सरकार के मंत्री लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, तो वो जब वो सुनते हैं कैसा लगता है, क्या महसूस ठीक लगे? कम से कम हमारा नाम तो ले रहे वे लोग। वे कुछ भी कहें, हमें नहीं कहना, उन्हें कहने दो। वे जब हार लेंगे, थक लेंगे, वे फिर आओगे, उन्हें भी लगाने दो आरोप। किसानों ने तो मोदी सरकार को वोट दिया था, 2 बार जिताया, फिर इस तरीके से नाराजगी क्यों? जब भी तो आवे, वोट दे रखा, जब भी तो आए यहाँ। तो ये भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे किसान अब मोदी सरकार पर? 2022 तक वेट कर लीजिए। 2022 में यही नहीं रहने के। ये तो राष्ट्रपति बन जाएगा अब, इनकी बोलती फिर बंद हो जाएगी। राष्ट्रपति नहीं फिर कुछ भी बोलता, फिर आगे जब समाधान होगा, राष्ट्रपति के चुनाव आ जाएंगे, ये राष्ट्रपति बन जाएगा, प्रधानमंत्री कोई और बनेगा, और फिर बात बनेगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन का मामला गया है, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर अब रखकर बंदूक चलाएगी जो केंद्र सरकार है? सुप्रीम कोर्ट के उस पर नहीं बंदूक चलानी चाहिए, वो तो सर्वमान्य है, वो सरकार से भी ऊपर है, हमारे से भी। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है कि जो किसान है वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, उनने इस आंदोलन को सपोर्ट करा है। तो सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद लग रही है कि आपके हित में कोई? नहीं, अभी वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार को कि आप बैठ के बात करो किसान से, ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट समिति बनाने की बात कर रही है, समिति गठन करेगी। जिस तरीके से सीए शाहीन बाग के लिए की गई थी, जज गए थे बात करने, फिर वहाँ से समाधान निकाला था। आप बता क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय होगा, उससे पहले निर्णय देना ठीक नहीं है ना, कोर्ट के उसमें नहीं बोलना चाहिए। तो 26 जनवरी को आप ट्रैक्टर लेकर चलेंगे 26 जनवरी को। सरकारें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे? और कैसे रुकेंगे? सरकार से रुकने लग रहे हैं हम, सरकार से नहीं रुका। तो ये थे जाने माने किसान नेता राकेश टिकैत जी, जिनसे हमने बात करी। लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है, अब ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेके वहाँ जाएंगे और तिरंगा लगा कर के ट्रैक्टर लगा करके जाएंगे, और पुलिस भी अब नहीं रोक सकती। तो पूरा ये देखना होगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दखल आ गया बीच में, उसके बाद क्या नतीजे होंगे, क्या सरकार पीछे हटेगी, क्या किसान वापस जाएगा, कानून का क्या होगा, ये सब कुछ देखने लायक होगा। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।